सर मैं सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा सर। आपका सनाउल्लाह खान एडवोकेट। सर जिस प्रकार से आज के दिन में केंद्र में सत्ता में सरकार बैठी हुई है, एनडीए की गवर्नमेंट है, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी हैं। एक मीटिंग के अंतर्गत जो राहुल गांधी जी ने जो है सरकार पे एलिगेशन लगा दिए हैं कि 50,000 से अत्यधिक जो है वोट चोरी का मुद्दा हो गया है, जिसमें फिर उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग किया और उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है राइट टू प्राइवेसी का अपना एग्जाम्पल दिया कि किसी की बहू बेटी की आप फोटो को कैसे दिखा सकते हैं या उसका डेटा कैसे कर सकते हैं। फिर बाद में जनता ने बोला कि बहू बेटियों को नहीं दिखाएं तो क्या दामाद की दिखाएं या बेटों की दिखाएं, क्या उनको दिखाना चाहिए। ये तमाम तरीके की बातें होती रही और बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा है और उत्तराखंड में भी 2027 में जो है चुनाव होंगे। तो इस बारे में जिस प्रकार से ये मुद्दा गरमाया हुआ है और इलेक्शन कमीशन अलग ही अपनी राग आलाप रहा है और सरकार जो है अपनी अलग ही राग आलाप रहे हैं, तो और अपोजिशन अलग ही अपना बोल रहा है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जो है इसको प्रूफ के साथ दिखाया, इस बारे में आप क्या देखते हैं सर, क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन चुनाव आयोग जो है, यस सर, वो खुद, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद अपने जाल में खुद फंसता जा रहा है। यस सर। चुनाव आयोग, सबसे पहली बात तो ये कि बड़ी एक हास्यास्पद बात है, यस सर, कि भाई हम कैसे बहू बेटियों के फोटो दिखा दें। तो कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ होगा अभी तक जिसमें आपने देखा होगा तमाम प्रेस रिपोर्टर्स भाई जो हैं वो लाइनों में फोटो खींचते हैं, yes, जिसमें हमारी बहनें भी होती हैं, महिलाएं, माताएं भी होती हैं, बच्चियां भी होती हैं। वो सब फोटो वगैरह तमाम लाइनों में लगे हुए नहीं आते हैं। yes, वो कहीं से दूसरी जगह से आई हुई महिलाएं हैं क्या? yes, वही तो फोटो वोट देने वाली हमारी माँ बहनें हैं। तो ये कह देना कि साहब कैसे करके उनका हम आपको दे दें, उनके फोटो कैसे दे दें, उनकी जो है वो उस पर निजता पर या उनके फोटोग्राफ देने में गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो एक तरीके की बहानेबाजी है। अब रहा सवाल इसका कि ये वोट चोरी और ये जो चल रहा है, बहुत ताज्जुब की बात है कि इतनी उजलत और इतनी जल्दी क्या थी चुनाव आयोग को। अभी आपने 2024 में चुनाव कराए लोकसभा के, उससे पहले आपने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली वगैरह के चुनाव कराए। वहां पर ये कोई जरूरत आपने महसूस नहीं की। हरियाणा के चुनाव में महसूस नहीं की, लोकसभा में महसूस नहीं की, जबकि ये काम कम से कम मैं बार बार सुनता रहता हूँ बहुत लोगों को टीवी डिबेट पर भी, वैसे भी जो हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं उनकी डिबेट आती है। और जो भी कोई समझदार आदमी होगा कि इतनी उजलत कौन सी बिहार के चुनाव में थी कि 1 महीने का समय देकर आपने 8 करोड़ वोटरों का सत्यापन करने जा रहे हैं। यस सर। पहले भी करना था आपको, लोकसभा के चुनाव से पहले करना था। और अब जब आपने 1 महीने की समय सीमा निर्धारित करते हुए और ये इतनी उजलत में काम किया, ये जानते हुए कि बिहार राज्य जो है हमारे देश का, वो इस मौसम में बेइंतहा प्रभावित होता है बाढ़ से, पानी से, बरसात से, और वहाँ पर बहुत सारे हम ये देखते हैं जो उस पर आता रहता है टीवी पर कि भाई किसी का फोटो नहीं, किसी के सिग्नेचर नहीं, एक जगह बीएलओ बैठकर उसके सिग्नेचर भी मार रहे हैं खुद, एक जगह बैठकर उसका फॉर्म भी भरे दे रहे हैं। और बहुत सारा मैं तो ये भी देख रहा हूँ आजकल टीवी पे आ रहा है और वो दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ में, गाँव घूम रहे हैं रिपोर्टर्स। यस सर। वो बराबर घूम के ही बता रहे हैं कि देखिए ये खड़े हुए हैं, ये जिंदा लाशें खड़ी हुई हैं। तो आप क्या तमाशा बनवा रहे हैं? जिंदा लोगों को हुआ। और मैं कहता हूं कि अगर एक वोटर भी जो जिंदा है, जिसको आपने मृत घोषित कर दिया, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि एक भी वोट हमारा बिल्कुल ऐसा ना हो जिसका वोट ना पड़े, ये उसके अधिकारों का हनन है। तो ये तो बिल्कुल जिंदा आपने एक गांव के अंदर, एक वार्ड के अंदर 10-10, 20-20 ऐसे वोट मिल रहे हैं जो जिंदा हैं बेचारे। 10-10, 20-20, 50-50 ऐसे वोट। मैं अभी कल ही देख रहा था, एक सीमांत का क्षेत्र है, 45,000 वोट आपने वहां काट दिए। 45,000 ये कहते हुए काट दिए कि साहब ये जो है ये माइग्रेट, ये यहाँ से चले गए हैं, ये मर गए हैं।
अरे भाई, क्या वो लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि देखो हमारे हाथ हिल रहे हैं, हम लोग खड़े हैं, हम जिंदा हैं। एक का जिसका लिस्ट में नाम था कि साहब ये जो है यहाँ से इन्हें ये दिखा दिया गया है कि ये चले गए अपना घर छोड़ के कहीं और, वो वहीं पर मौजूद है। तो इतनी जल्दीबाजी में यही होना था। तो आप जो है वो जनता के साथ बिल्कुल एक तरीके से न्याय नहीं है। और ये लोकतंत्र का मैं समझता हूँ इतनी जल्दबाजी में जो चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये बिल्कुल लोकतंत्र का अपमान है और संविधान का अपमान है। आप उनके अधिकारों से उनको वंचित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पर्व होता है हमारे देश का, वोट डालने का, और आप उनको वंचित करे दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। अभी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जिसको आपने मना कर दिया था कि साहब आधार कार्ड उसका आधार नहीं माना जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड भी शामिल होगा और आधार कार्ड से पहचान होगी। तो फिर आपको करना पड़ा, आप वो लिस्ट भी जारी नहीं कर रहे थे जल्दबाजी की वजह से, जिससे ये पता चलता कि भाई किन लोगों के नाम कटे और किस वजह से कटे हैं, क्या रीजन है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया, तब आपने लिस्ट जारी की। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि देश में हर नागरिक का अधिकार है वोट देने का। किसी भी एक भी अगर नागरिक को चुनाव आयोग इस अपने कृत्य से वोट देने से वंचित करता है, तो वो पूरी तरीके से इसका संविधान का अपमान करता है और हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश में जो लोकतंत्र है, उसका अपमान करता है। सर, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपसे जिस प्रकार से प्रशासन जो है यहाँ पर काम कर रहा है, क्या प्रशासन के खिलाफ क्या फोर्जरी का केसेस नहीं होना चाहिए? केसेस कौन करेगा सर? उनके खिलाफ कौन केस करेगा? देखिए, ऐसा है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है, इनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इनके खिलाफ तमाम चीजें, ये तमाम चीजें, ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ केस नहीं हो सकता। अगर इस तरीके के सबूत तमाम आएंगे, मगर समय होना चाहिए उसके साथ में, और जब सबूत आएंगे तो हर हालत में ये लोकतंत्र है हमारा, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस तरीके के डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि भाई ये जो है ये नेग्लिजेंसी है या ये अपराध है। किसी का वोट काट देना, किसी को मृत घोषित कर देना, किसी को वहाँ से माइग्रेट घोषित कर देना, वो तमाम तरीके की, वो मैं समझता हूँ कि ये एक आपराधिक कृत्य है। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। सरकार जो है अपना मुंह मोड़ रही है, अपने प्रूफ को, जनता को जवाब नहीं दे पा रही है। उसी प्रकार जो है इलेक्शन कमीशन भी जो है मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है और जनता को और एक सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है। और इनका साफ साफ ये कहना है, जो यहाँ पर लॉयर्स हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनका ये कहना है कि अपने जिस प्रकार से लोग यहाँ पर जनता जो है अपना मत देती है और उनके मतों के अधिकार को छीना जा रहा है। अगर वो अपना अगर ऐसा ही अगर रहा, वोट चोरी होती रही, तो उनके मतों का क्या अधिकार रह जाएगा और अपने वो एक अच्छे लीडर को कैसे चुन पाएंगे? अगर मत ही न दे, अगर इस प्रकार से फोर्जरी का केसेस रहे, तो चुनाव कराने का ही क्या फायदा? बने रहिए हमारे साथ देशभक्त डायलॉग के साथ। थैंक यू।